हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को PHP में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें XAMPP सर्वर पर जाना होगा। तो जहां भी आपका XAMPP सर्वर होगा उस पर क्लिक करना है। फिर इसके अंदर HD docs, इसके अंदर हमें मिलेगा index.php। इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ है, तो यहाँ पर ही हम वेरिएबल को यूज करेंगे। तो ये जो हेलो वर्ल्ड है इसे आपको ब्राउजर पे रन करना है, तो उसके लिए हमें XAMPP सर्वर को ओपन करना होगा। इसमें हमें XAMPP control.exe और यहाँ पे क्लिक करते हैं। XAMPP कंट्रोलर ओपन हो चुका है। यहाँ हमें अपाचे सर्वर और MySQL सर्वर को स्टार्ट कर लेना है और फिर हमें ब्राउजर पे जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब हमें वेरिएबल समझना है, तो हमें PHP में वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जहाँ हम इसे डिक्लेयर करेंगे वही हम इसे इनिशियलाइज कर देते हैं और यहाँ पर किसी कीवर्ड की जरूरत भी नहीं होती है डिक्लेरेशन के लिए। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में var कीवर्ड यूज करते हैं, उसकी भी हमें जरूरत नहीं है। सिंपली हमें यहाँ पर डॉलर लिखना है और उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम। तो जैसे यहाँ पर हमें लिखना है $first और इसमें हम एक वैल्यू डाल देंगे 5, सेमीकोलन लगा देंगे। इसमें हम 5 को स्टोर करेंगे और अब ये वैल्यू फर्स्ट में स्टोर हो चुकी है। और ये जो फर्स्ट है ये उस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस है जहाँ ये 5 स्टोर होगा, क्योंकि एक्चुअली जो डेटा है आपका वो किसी मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होता है। तो ये फर्स्ट उस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस है। और अब अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो हमें लिखना होगा echo $first। अब आपने फर्स्ट में जो वैल्यू डाली थी 5, वो आप एक्सेस कर सकते हो पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये आपका वो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है कहीं भी एक्सेस करो। तो अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पर ये 5 प्रिंट हो रहा है। ये वो 5 है जो हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है। और अब अगर मैं इस 5 को 15 कर देती हूँ और इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे, देखिए 15 प्रिंट हो रहा है। अब हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप वेरिएबल बना रहे हो तो वेरिएबल के अंदर ये जो फर्स्ट है और ये वाला फर्स्ट, ये दोनों अलग हैं, क्योंकि PHP में स्मॉल f और कैपिटल F दोनों अलग अलग हैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज अपने वेरिएबल को केसेस के ऊपर डिफाइन करती है या केसेस के अकॉर्डिंगली समझती है। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर इको लिखो और ये वाला फर्स्ट देखिए हमने लिखा हुआ है। और अब इसे चलिए प्रिंट करवाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए ये दोनों फर्स्ट की वैल्यू एक साथ प्रिंट हो रही है। यहाँ पर कमेंट के लिए स्लैश यूज किया जाता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और अगर कभी भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो कोई भी नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ लिखेंगे $4 नेम इक्वल टू निरुपमा और यहाँ पर इको में हमने इसे पास किया और अब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं कर सकते, लेकिन अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे अंडरस्कोर लगाया है और अब देखिए हम इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए निरुपमा प्रिंट हो रहा है। न्यूमेरिक वैल्यू अगर हमें चाहिए ही तो हम इसे वेरिएबल के लास्ट में या बीच में यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं। सिर्फ अल्फाबेटिकल लेटर या अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और ये डॉलर तो डिफाइन करने के लिए होता है कि ये एक वेरिएबल है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी आप यूज नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्कैटिनेशन इन PHP। तब तक के लिए बाय।